विद्यालय परिसर में राष्ट्रीय पर्व मनाने के लिए एकत्र हुए। इस राष्ट्रीय पर्व को हम गणतंत्र दिवस के रूप में जानते हैं और 26 जनवरी को हर वर्ष हम मनाते हैं। तो हम लोग इकट्ठा हुए यहाँ पे विद्यालय परिसर में, तो हमें जानना चाहिए कि हम गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं। आखिरकार 26 जनवरी को ही हम क्यों राष्ट्रीय पर्व मनाते हैं, कुछ तो कारण होगा इसका। तो उसी में प्रकाश डालूंगा कि क्यों जो है 26 जनवरी को ही हम अपना गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो देखिए, भारतीय इतिहास की अगर बात की जाए तो बड़ा सुनहरा इतिहास रहा है और उसमें जो है विदेशी आक्रांताओं की भी इसे तोड़ने में बहुत बड़ी भूमिका रही है। तो होता क्या है कि अगर 500 साल पुराने इतिहास पे अपने चले हम, तो 1458 में एक घटना घटती है यूरोप में। बहुत से महाद्वीप हैं, हम लोग एशिया महाद्वीप में रहते हैं, ऐसे ही एक महाद्वीप है यूरोप महाद्वीप। तो उसमें क्या था कि वो लोग सब भारत आके, अब भारत में बड़ी संपन्नता थी हर तरीके से। तो होता क्या है कि मुसलमानी जो कुछ देश हैं वो संपर्क तोड़ देते हैं यूरोप देश का भारत से, तो वो खोज करते हैं समुद्री मार्ग से आने की। तो 1498 में वास्को डी गामा नाम का एक पुर्तगाली शासक रहता है जो समुद्री मार्ग से भारत आता है। और जब भारत आता है तो भारत में कहते हैं कि कोई भी मेहमान आता है तो बड़ा हर्षोल्लास के साथ उसका स्वागत करते हैं, लेकिन इतिहास के बारे में नहीं जानते कि मतलब ये स्वागत करने योग्य है या नहीं है, लेकिन स्वागत जरूर करते हैं। तो उसका स्वागत करते हैं और होता क्या है कि यहीं से नींव पड़ जाती है कि नहीं, कोई आएगा भारत पे और आक्रमण करेगा और भारत को गुलाम बनाएगा। तो वो आता है और यहाँ से देखिए मसाले, वहाँ मसाले नहीं थे, ठंडा प्रदेश होता है यूरोप महाद्वीप, तो यहाँ से मसाले ले जाता है और 60 गुना मुनाफे में उसे बेचता है। तो वहाँ पे पूरी तरह से क्रांति फैल जाती है यूरोप महाद्वीप में कि कोई ऐसा देश है यार, वहाँ मसाले होते हैं और देखिए कितना मुनाफा है। तो धीरे धीरे विदेशी आक्रांता जो है भारत में हावी हो जाते हैं, वो भी समुद्री मार्ग से। उसी समय क्या होता है, एक देश रहता है ब्रिटेन। तो ब्रिटेन में एक कंपनी की स्थापना होती है 1600 ईस्वी में और उसका नाम रहता है ईस्ट इंडिया कंपनी। तो 1600 ईस्वी में वो कंपनी आती है भारत में व्यापार के उद्देश्य से, और व्यापार के उद्देश्य से आती है, व्यापार अपना स्थापित भी करती है, व्यापार करती है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, वो अपनी शासन सत्ता को पूरे भारत में एक छत्र राज करना चाहती है। इसीलिए जो अन्य विदेशी शक्तियां होती हैं उन्हें जो है भारत की शासन सत्ता से विस्थापित कर देती है और स्वयं एक छत्र राज स्थापित कर लेती है। लेकिन अब उसके दिमाग में चलने लगता है कि अब हम विदेशी शक्तियों से तो जीत चुके हैं, लेकिन भारत में कैसे कब्जा करें, यहाँ के शासन सत्ता में कैसे हम अपने आप को काबिज कर सके। तो उसी समय एक घटना और घटती है 150 सालों बाद। 1757 में एक प्लासी का युद्ध होता है, उसमें भारत के शासक रहते हैं सिराजुद्दौला। तो उन्हें जो है सिराजुद्दौला को रॉबर्ट क्लाइव जो ईस्ट इंडिया कंपनी का रहता है, युद्ध क्षेत्र में उन्हें परास्त कर देता है। और ये भारतीय इतिहास की पहली घटना रहती है जब किसी भारतीय शासक को किसी विदेशी आक्रांता ने युद्ध क्षेत्र में मारा हो। अब क्या होता है कि धीरे धीरे जो है अब वो कंपनी जो आती है वो व्यापार के लिए नहीं रह जाती, अब वो पूरे भारतीय जो संसाधन उनमें कब्जा कर लेती है। और जैसे ही कब्जा करती है तो अब शोषण का दौर शुरू होता है। और जो है अब जो है भारतीय अभी तक स्वतंत्र थे, कम से कम व्यापार करती थी, इतना नुकसान नहीं पहुंचाती थी, लेकिन अब जो है हमें बोलने की, खाने की, पीने की, व्यापार करने की, हर तरीके की स्वतंत्रता छीनने लगते हैं। हद तो तब हो जाती है जब हमें जो है बोलने तक का अधिकार नहीं देते हैं। तो अब ऐसा तो है नहीं, हमें बार बार कोई प्रताड़ित करेगा, हमारा शोषण करेगा तो हम चुप बैठेंगे। तो इसी तरह क्या होता है, 100 साल बाद 1857 में एक क्रांति होती है, 1857 की क्रांति। और वो क्रांति कौन करते हैं, जो देसी रियासतें होती हैं, रजवाड़ा होते हैं, वो एक क्रांति करते हैं। थोड़ा देर ध्यान से सुन लो, बहुत अच्छी बातें हैं। और उस क्रांति में
लड़ाई होती है, 1857 क्रांति होती है, हम लोग लड़ते हैं उनके खिलाफ, लेकिन हम हार जाते हैं। और उसका कारण क्या होता है? हारने का कारण होता है कि हम एक साथ अंग्रेजों से नहीं लड़ते हैं। आज एक शासक झांसी का है, लड़ रहा है अंग्रेजों से, तो दूसरा जो है इलाहाबाद में है, तीसरा जो आपके बिहार में है। तो इस तरह करके हम जो है, हमारी 1857 की क्रांति फेल हो जाती है और अंग्रेज जो है, अंग्रेजों से हमें आज़ादी नहीं मिलती है। तो लेकिन एक चीज है कि अब अंग्रेजों को भी समझ में आ गया था कि भारतीयों में एकता बढ़ रही है, और भारतीयों को भी समझ में आ गया था कि अगर अंग्रेजों को अब देश से भगाना है तो हमें एक होके इनसे लड़ना होगा। और उसी समय क्या होता है, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। ये भारतीय जो दल होते हैं, जैसे वर्तमान में दल है आपके, इसी तरह एक दल था। तो इसमें क्या होता है कि जो बुद्धिजीवी वर्ग है और समाज का हमारा बुद्धिजीवी वर्ग है, वो धीरे धीरे जुड़ता चला जाता है। और हम जो है अंग्रेजों के सिस्टम में घुस के जो है अब अपने देश को आजाद कराना चाहते हैं, क्योंकि हर समाधान का हल केवल क्रांति नहीं होती है। अगर क्रांति होती तो उस समय आजाद हो जाते, लेकिन अंग्रेज इतना तेजी से हमारे ऊपर हावी हो चुके थे कि केवल लड़ाई से काम चलने वाला नहीं था। इसीलिए क्या था कि अब धीरे धीरे जो है हम उनके संसाधनों में, उनके सिस्टम में घुसने लगे। ऐसे ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में महात्मा गांधी का आगमन होता है, वो भी 1915 ईस्वी में। और जैसे ही महात्मा गांधी जी का आगमन होता है तो उस समय भारतीय इतिहास के 3 आंदोलन होते हैं। एक 1920 का असहयोग आंदोलन, फिर 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, फिर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। और भारत छोड़ो आंदोलन में ही गांधी जी ने करो और मरो का नारा दिए थे। बोले थे कि अब करो या मरो और अंग्रेजों को देश से बाहर निकालो। और उसी का परिणाम होता है कि 15 अगस्त 1947 में हमारा देश आजाद हो जाता है। अब हम स्वतंत्र हो जाते हैं, और इसीलिए हर वर्ष हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। कब? 15 अगस्त को। 15 अगस्त 1947 से हम स्वतंत्र हो जाते हैं। लेकिन अब गणतंत्र दिवस की नींव पड़ती है। कैसे? कि हम स्वतंत्र तो हो गए, लेकिन स्वतंत्रता से काम नहीं चलता। आप अपने घरों में भी देखेंगे कि अगर सब स्वतंत्र हो जाएंगे तो अपने हिसाब से काम करने लगेंगे, लेकिन माता पिता क्या करते हैं, उनके कुछ नियम कानून होते हैं कि नहीं ऐसे बात करना है आपको बड़ों से, आपको जो है ऐसे खाना खाना है, तो सिखाते हैं ना हम चीजें। तो इसीलिए जो है स्वतंत्रता के बाद भी नियमों कानूनों के लिए देश में जो हमारे नेता थे, तो वो नियमों कानूनों के लिए समितियां बनाने लगे कि नहीं हमारा स्वयं का संविधान होना चाहिए, हम किसी दूसरे के संविधान से काम नहीं करेंगे। और उसी समय भारतीय संविधान समिति की स्थापना होती है। उस भारतीय संविधान बनता है आयोग, और उसमें जो है विभिन्न प्रकार की समितियां बनती हैं। उसी में एक समिति बनती है प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष होते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, और उन्हीं की अध्यक्षता में भारतीय संविधान का निर्माण होता है। और इस संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगता है, और अंततः 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार होता है। तो 26 नवंबर को हमारा संविधान बन गया 1949 में, लेकिन लागू उस दिन नहीं किया गया। अब लागू कब किया गया? तो एक विशेष दिन था 26 जनवरी। तो 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया जाता है? इसका भी एक कारण था। एक लाहौर अधिवेशन हुआ था दिसंबर 1929 में। तब से क्या करते थे हमारे भारतीय नेता, हर वर्ष 1930 से स्वतंत्रता दिवस मनाते थे। हालांकि हम आजाद नहीं हुए थे, लेकिन फिर भी हम स्वतंत्रता दिवस मनाते थे। इसीलिए 26 जनवरी को डेट रखी गई कि हम जो है अपना गणतंत्र दिवस मनाएंगे 26 जनवरी 1950 को। और इसीलिए जो संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, उसे लागू किए 26 जनवरी 1950 को। और तब से हम निरंतर 26 जनवरी 1950 से निरंतर आज तक अपना गणतंत्र दिवस मनाते आ रहे हैं। और आज जो है हम 77वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। तो भारतीय संविधान की अगर बात की जाए तो इस संविधान पे जो है 395 अनुच्छेद थे उस समय, और 12 अनुसूचियां
और 22 भागों में इसे डिवाइड किया गया था। और यही संविधान हमें जो है आज जितने भी नियम कानून हम हैं हमारे, वो संविधान के हिसाब से ही चलते हैं और उन्हें हम मानते हैं। और उसी संविधान का नतीजा है कि आज हमें जो है आज यहाँ सभा करने की स्वतंत्रता है। ऐसी स्वतंत्रता अंग्रेजों के जमाने में नहीं थी, लेकिन हमारा संविधान हमें ये कहता है कि नहीं, आपको बोलने का, भ्रमण करने का, आपको व्यापार करने का, हर चीज की, आपको शिक्षा का, हर चीज का अधिकार प्राप्त है। तो इसी कारण जो है हम हर वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते आ रहे हैं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।